नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर जो है वो सीधे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 2 दिन पहले ही बड़ा बयान दिया था कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखेंगे और उसमें कहेंगे कि किसानों से बातचीत का दौर जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। और अनिल विज की इस अपील का, इस बयान का बड़ा असर होता हुआ भी नजर आया है। और देर रात केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने सीधे तौर पर किसानों को दोबारा यह बात कही है कि सरकार के जो बातचीत के रास्ते हैं वो लगातार खुले हैं। अब भी देर रात जो बयान उनका सामने आया है उसमें कहा है कि अगर किसान चाहें तो वार्ता के सभी दरवाजे खुले हैं। बातचीत का दौर 11 दौर हो चुके हैं, लेकिन अगर किसान अब भी चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत से मसला हल हो, तो सरकार के दरवाजे अब भी खुले हैं। केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने सीधे शब्दों में किसानों से अपील भी की है कि किसान अपना आंदोलन जो है उसे स्थगित कर दें और उसके बाद जो है वार्ता करें, ताकि जो आंदोलन है वो खत्म हो सके और जो निष्कर्ष है वो कुछ ना कुछ निकल सके। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना की बात कहकर, कोरोना को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि बॉर्डर पर जिस तरह से किसान धरने पर बैठे हैं वहां पर भी कोरोना महामारी फैलने का उन्हें चिंता जो है वो सता रही थी। और उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि वो केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो गृह मंत्री के बयान के 2 दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने किसानों के साथ वार्ता के दोबारा शुरू करने के जो हम ये कह सकते हैं कि चांस हैं वो दोबारा दर्शाए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बातचीत के सभी दरवाजे खुले हैं। अगर किसान आएंगे तो सरकार बातचीत भी करेगी और बातचीत के जरिए जो हल है वो भी निकाला जाएगा। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने अपने इस बयान में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार समाधान के लिए तैयार है। किसान वो प्रस्ताव लाएं जो वो कानून में बदलाव चाहते हैं तो सरकार जो है वो उस पर विचार भी करेगी। उस पर विचार विमर्श करने के बाद अगर कुछ बदलाव की जरूरत हुई तो वो बदलाव भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि बहुत से किसान संगठन जो हैं वो इन कानूनों का समर्थन भी करते हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो निरंतर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्हें कृषि मंत्री ने कहा है कि वो जब चाहें तब सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। वार्ता का दौर जो है लगातार जारी है। कोरोना का हवाला देते हुए भी केंद्रीय मंत्री जो है वो नजर आए। उन्होंने कहा है कि निरंतर किसान संगठनों से अपील की जा रही है कि वो बुजुर्गों और बच्चों को वापिस घर भेज दें, क्योंकि महामारी का दौर जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर जो है वो देर रात निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर बातचीत का दौर जो है वो किसानों के साथ शुरू करने का इशारा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसान संगठन आएंगे तो सरकार दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि जब किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी, उसके बाद से लेकर अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई भी वार्ता नहीं हुई है, कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में राकेश टिकैत किसान नेता भी पहले ही बयान दे चुके थे कि अक्टूबर तक का उनके पास समय है। तो लगातार आंदोलन जो है वो जारी है, महापंचायतें जारी हैं। किसी भी तरह की बातचीत की पहल जो है वो दोनों तरफ से नहीं हुई थी। और इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अपील करूंगा कि वो बातचीत का दौर दोबारा शुरू करें। और उसी बयान का असर जो है वो महज 2 दिन में होता हुआ भी नजर आया है। और गृह मंत्री के बयान के बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, क्या उन्होंने किसानों से अपील की है, किस तरह से बातचीत जो है वो दोबारा शुरू होगी, ये एक बार आपको सुनवाते हैं। आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे। देखिए, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना, निराकरण करना, यह सरकार का हमेशा उद्देश्य रहा है। कृषि सुधार बिल एकाएक नहीं आए, देश में लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी। मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमारे देश में किसान हो या नागरिक हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसको निकालना और उसका समाधान करना, ये सरकार अपना दायित्व समझती है। और इसलिए आंदोलनकारी किसान यूनियन से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की और 11 दौर में उनकी चर्चा में
जो समझ में आया कि जहां उनको अड़चन हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, उन सब विषयों को चिन्हित करके उन पर चर्चा करने, संशोधन करने इसका प्रस्ताव भी दिया। और बाद में 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित रखकर समिति बने, वो समिति कानूनों पर भी चर्चा करे, एमएसपी पर भी चर्चा करे, और समिति की जब रिपोर्ट आए तो सरकार उस पर विचार करे। मैं समझता हूँ यह प्रस्ताव देश भर में सराहा गया, लेकिन किसान यूनियंस ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया बिना कोई भी कारण बताए। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी आंदोलन 2 स्थितियों में चलता है। जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है, आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। लेकिन किसान यूनियन ने तो ऐसा तय कर रखा है, सवेरे कुछ शाम को कुछ और निरंतर आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। सरकार ने दोबारा बातचीत की पहल की है। ऐसे में किसान संगठन सरकार की इस अपील को मानते हैं या खारिज करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर इस आंदोलन का हल निकलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के रास्ते ही निकलेगा। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।